हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्लेइंग विद यू चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। आज वाला चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है और साथ ही में हमें सेकंड मैंडेट का फेस रिवील होगा। कहानी के शुरुआत में बहुत अच्छी सी शाम हो रही होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो सेयोंग की है। वो कहता है पूरा एक हफ्ता हो चुका है हांजी की पार्टी को ज्वाइन करे हुए। हमें सेयोंग का चेहरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कहता है हांजी बहुत बड़ा ब्रैट है। फिर हमें सेयोंग को मेट्रो में दिखाया जाता है जो कहता है क्या मुझे किसी ऐसे भूत ने पकड़ लिया है जो गेम के लिए ऑब्सेस्ड है। जैक मुझे समन करता रहता है जब मैं ऑफलाइन होता हूँ अपने काम पर। लगता है मैं मरने के कगार पर आ चुका हूँ। हमें हांजी का मैसेज दिखाया जाता है जो कहता है वहाँ आप कब लॉगिन करोगे। हमें सेयोंग दिखाया जाता है जो कहता है मैंने इसे अपनी मैसेंजर आईडी बहुत पहले ही दे दी थी। आप गेम के अंदर ज़्यादातर मैसेज नहीं कर सकते। अपनी वॉइस को भी रिवील नहीं करना चाहता कि वो गधा हांजी मुझे लड़की समझता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस गधे का क्या मतलब है हर टाइम मैसेज करते रहना। हमें दिखाया जाता है जो सेयोंग के अंदर की आग है वो कैसे उबल रही है। उसे अपने बारे में एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकता। ओ सिन हांजी। फिर हमें हांजी की डिटेल दिखाई जाती है जो इस गेम का नंबर 1 क्लैन मास्टर है, पहला रैंक है। वो इस वक्त 21 साल का है जो सियोल में रहता है। ये कोई भी आराम से फिगर आउट कर सकता है उसकी वीडियो को देखकर। जब इसकी पर्सनल डिटेल के बारे में आता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। वैसी उसकी जॉब है। हमें सेयोंग के दिमाग की बात दिखाई जाती है जो कहता है वो सिर्फ एक नंबर का गधा है जो हर जगह नाचता रहता है। उस गधे की जानकारी मैं निकालूं भी कैसे क्योंकि उसका सबसे बड़ी चीज़ एटीट्यूड है। ये सारी बात सेयोंग अपने फ़ोन में जो हांजी का मैसेज है उसे देखकर बोल रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हांजी कहता है मैं आपके लिए चिंता हूँ। सीसम चिल्ला कर कहती है किस बारे में, कि वो इस गेम के अंदर 6 घंटे से अपने काम कर रही है। हांजी बड़े प्यार से कहता है कि यह देखना है कि आप सुबह से ऐसी खड़ी हैं और नोब को तो आप नोटिस भी नहीं कर रही है। ये बहुत मुश्किल है आपके साथ खड़ा होना अपनी ओल्ड एज में। तो सीसम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, हांजी पर हमला कर देती है और साइड में हमें सेयोन का चेहरा भी दिखाता है जो गुस्से में है, जो कहता है क्या इस गधे को मेरे अंदर इंटरेस्ट भी है या नहीं। हमें सेयोन दिखाया जाता है जो चल रहा होता है और कहता है मैं उस जगह जब तक रहा जब तक मेरे हाथ नम ना पड़ जाए। तुम मुझे कह रहे कि वो गधा हर जगह अनाउंस करता रहा कि वो मुझे ढूंढ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोआ का मैसेज आया होता है जो हांजी ने भेजा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा है क्या आप मर चुके हैं अपने काम के वक्त। सेयोन चिल्ला कर कहता है मैं आ रहा हूँ गधे। ऐसे कैसे नितकामा बन सकता हूँ जबकि मैं हर जगह बॉम्ब गिरता रहता हूँ, उससे बात भी नहीं करता। लगता है मुझे एक लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। नॉर्मली सेयोंग हांजी के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीसम गेम की दुनिया में आ चुकी है। वो हर किसी से मुस्कुरा कर बात कर रही होती है क्योंकि वो अपने 200 लेवल तक पहुंच गई है। तो गाइस मेरे भी सब्सक्राइबर 1000 के करीब होने वाले हैं तो प्लीज़ आप मेरे भी लेवल को देख लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीसैम को बहुत सारे गिफ्ट मिले होते हैं उसके लेवल अप के लिए। फिर हमें एक खास स्पेशल गिफ्ट दिखाया जाता है जो अंजी की तरफ से आया होता है। वो उसे खोल कर देखती है। पहले उसने सोचा नहीं था कि कुछ खास भी होगा। हम सोचते हैं कि वो सिर्फ मुझे क्रैप ही दे सकता है, लेकिन जब वो गिफ्ट खोलती है तो एक बहुत तेज की चमक खिलती है। फिर हमें इसका गिफ्ट दिखाया जाता है। हाई लेवल का पेंडेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा लेवल अप पर होता है। रियल लाइफ सेयोंग भी देखकर उसे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके रियल प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है मार्केट के अंदर। क्योंकि जब इस गेम के अंदर कुछ भी खरीदा जाता है हाई मैक्स का, वो रियल पैसों से खरीदा जाता है। दिखाया जाता है कि जब वो पैसे देखता है कि ये कितने रुपए का अब तक है तब वो दिखाया जाता है कि वो 1 मिलियन का है। गाइस आप सभी देख सकते हैं कि 1 मिलियन के रुपए लगे हैं और हांजी ने उसको गिफ्ट किया है। हांजी के पास एक वॉइस कॉल आती है जो सीसैम ने करी होती है। वो कहता है नोआ आपने मेरे पास कॉल किया, जहाँ पर नोआ कुछ नहीं बोल पाती, वो सिर्फ चुपचाप आ रही होती है उसके पास। जी कहता है कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया, क्या आपको मेरा गिफ्ट मिला। आप मेरे गिफ्ट को देखकर रोने लग गई। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सीसैम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे कहा इसे तुम वापस ले लो, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। जहाँ पर हांजी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या, पर क्यों। जहाँ पर सीसैम कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, जस्ट ले लो इसे। यहाँ पर सीसैम मन में सोच रही होती है मैं इसे ऐसे कैसे ले लूँ, ये तो मेरे पूरे 1 मंथ के पैसे है। बास्टर्ड। हांजी कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ देखता रहता है और उसके पास रिक्वेस्ट आती है कि ट्रेड करे, लेकिन वो कैंसिल कर देता है। इसे देखकर सीसैम हैरान हो जाती है कि उसने कैंसिल क्यों किया। सीसैम थकती नहीं और वो दोबारा रिक्वेस्ट भेजती है। वो बार बार उसके पास रिक्वेस्ट भेजती है लेकिन हांजी उसकी एक भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता।
पर हांजी सीरियस होकर कहता है, बस इसे यूज़ कर लो, पास स्किल नहीं है तो फिर आप इसे एक्सेप्ट करो। जहाँ पर सीसैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गाइस कि उसने सीसैम को ऐसे कैसे कहा जो पहले एक ग्रैंड मास्टर रह चुका है। फिर उसने सीधा हांजी के पास मेल किया। फिर हमें एक और पॉपअप दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि सीसैम ने आपके पास एक अनरेड मैसेज भेजा है, कृपया देखें। हांजी कहता है कि आपको दिखता नहीं कि ये गिफ्ट है, ये लेवल अप के लिए आपको कांग्रेस करने के लिए। आपको दूसरे के स्टफ लेने में दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे में है। यहाँ पर सीसैम कहती है क्या? यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि हांजी का चेहरा सीरियस है। यहाँ पर सीसैम चिल्ला कर कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर सीसैम मन में सोच रही होती है कि वो इसीलिए है बेवकूफ़ क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है। हमें एक और पॉप दिखाया जाता है जो हांजी की तरफ से है, वो एक मेल भेजा होता है। उसके बाद सीसैम कहती है, क्या तुम मुझसे लड़ाई के लिए पूछ रहे हो? पर हांजी कहता है, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हैं? पर सीसम चिल्ला कर कहती है, तुम मुझे यूज करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। यहाँ पर हांजी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अरे फक, मेरा मतलब ये नहीं था। पर हांजी गाली देते हुए कहती है, क्या तुमने अभी मुझे फक बोला? यहाँ पर हांजी शांत होकर कहता है, ये मतलब नहीं था मेरे लोग आपको गिफ्ट दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं। ऐसा क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट करें। लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है और खांसने लगता है बहुत तेजी से। यहाँ पर सेयोंग एक बार के लिए चौंक जाता है। यहाँ पर वो सीसैम के रूप में पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? लेकिन यहाँ पर हांजी अब अपने नॉर्मल मूड में नहीं होता और कहता है, नहीं, मैं बस पानी पीने जा रहा हूँ। और इसी तरह वो चला जाता है बिना कुछ कहे। जहाँ पर सीसैम भी चौंक कर खड़ी रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीसैम एक लड़ाई में होती है जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और दूसरों का साथ दे रही होती है, लेकिन वो अभी भी उस चीज़ के लिए गुस्सा होती है। मैं कहती है, उसने मुझे उस वक्त से अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, फिलहाल जो भी कर रहा है वो सिर्फ मुझे पिस ऑफ कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि वो अब जीत चुके हैं। और दूसरा मेंबर कहता है कि तुम बहुत अच्छी हीलर हो सीसैम। जहाँ पर दूसरे मेंबर भी उसका साथ देते हुए उसकी तारीफ करते हैं। मुझे पता चला कि क्लैन लीडर आपके पास इतना क्यों रहते हैं। हमें लगा था कि क्लैन लीडर और आपके बीच में कुछ चीज़ें चल रही है। ये बात सुनते ही सेयोंग के मुंह से जो कॉफ़ी पी रहा था वो बाहर निकल जाती है। वो सदमे में चला जाता है और कहता है, ये गधे क्या चीज़ें बोल रही है। एक मिनट रुको। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और सोचता है, ये सभी लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं। मैं इस र्यूमर को और बढ़ाता हूँ कि हम दोनों एक्चुअल में डेटिंग कर रहे हैं तो मैं अपने मिशन के और भी करीब हो जाऊंगा। जहाँ पर सीसम आप शर्माते हुए कहती है, गाइस हमारे ग्रैंड मास्टर मतलब हांजी ने मुझे कुछ दिया है गिफ्ट में। मुझे सच में नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। क्या आप मुझे बता सकती है कि ये क्या चीज़ है? पर वो अपना गिफ्ट दिखाती है जो एक पेंडेंट होता है कि चमक से सभी लोगों की आंखें चमक जाती। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ कहते नहीं, पर हाँ में अपनी गर्दन को हिलाते हैं। फिर वो सभी हंसते हुए कहते, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हाँ तुम इसे रख लो। सीसम मन में सोच रही होती है, ये ऑलरेडी एग्री हो गई है, क्या कहना है। पर सीसम को गुस्सा आ रहा होता है कि उसके प्लान पर पानी फिर जाता है। अब जहाँ पर सेयोंग साइड में मुँह कर सोच रहा होता है कि हांजी ने कहा था कि वो सिर्फ पानी पीकर आएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया हुआ, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हांजी को गए हुए 13 घंटे हो गए हैं और वो अभी तक ऑनलाइन भी नहीं आया हुआ। और उसका मैसेज आता है कि मैं 2 घंटे के लिए नैप ले रहा हूँ। यहाँ पर सेयोंग सोच रहा है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तक उसकी हरकतें हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो मुझे तंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये मेरा बिजनेस नहीं है कि वो क्यों नहीं आया। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सेयोंग के साइड में हांजी का चेहरा पफ होता है, उसकी सारी हरकतें दिखाई जाती हैं। पर हांजी कहता है, ये रहा आपका गिफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पेंडेंट है। नोआ, आप ठीक हैं? यहाँ पर उसकी सारी बातें याद आने लगती है सेयोंग को। वो कहता है, ठीक है। अपने फ़ोन को कसकर पकड़ता है और उसे मैसेज करने जाता है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाता। लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है। वो देखता है कि और सरप्राइज़ हो जाता है कि हांजी का मैसेज, जहाँ पर वहाँ पर लिखा होता है, मैं बीमार हूँ। बस एक छोटी सी मैसेज, जहाँ पर सेयोंग सोच रहा होता है, क्या वो बीमार है? वो बहुत ज़्यादा कफ कर रहा था।
मतलब वो बीमार ही है, उसे शायद कोल्ड हो गया है। उसके पास मैसेज करता है कुछ दवाइयाँ ले लो, जहाँ से रिप्लाई आता है मैं कीप थ्रोइंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ ले नहीं सकता। फिर हमें टाइम दिखा जाता है कि अभी तक हांजी का मैसेज नहीं आ रहा। फिर हमें दोबारा से टाइम दिखा जाता है जब अब और भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। सेयोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो चिंता करने लगता है। हमें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है यहाँ पर कोई ऐसा है जो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा और ना ही फ़ोन कर रहा है। वो अकेला रहता है इस शहर के अंदर। उसके लिए चिंतित हूँ, तो क्या मैं उसके पास आज जा सकता हूँ उसे देखने के लिए, क्या वो ठीक है या नहीं। जहाँ पर वो उस लेडी से बात कर रहा होता है, वो लेडी कहती है वेट सेयोंग, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या। तभी उसके पास एकदम से कॉल आता है। वो सरप्राइज हो जाता है और टेंस भी हो जाता है। वो जल्दी से उसको उठाने की कोशिश करता है। वो देखता भी नहीं है कि ये फ़ोन किसका है, लेकिन वो सिर्फ सीधा उठा लेता है और फिर मन में सोचता है कि मुझे ये सारी बातें अब याद क्यों आ रही है। मन में सोचता है दोबारा से कि मैं उसकी आवाज़ सुनते ही 1 सेकंड के अंदर हैंग अप कर दूंगा, बस मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। यहाँ पर वो मन में फिर सोचता है कि एक बार फ़ोन तो उठा लो तुम। पर वो फ़ोन उठा लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर सेयोंग मन में सोचता है कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। लेकिन तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है मैं बीमार हूँ। जैसे वो सच में बीमार है, वो ऐसे बोलता है। यहाँ पर सेयोंग अब बिल्कुल भी देरी नहीं करता और फिर फ़ोन मिलाने लगता है। और फिर वो फ़ोन मिलाते ही जब वो फ़ोन उठ जाता है तो कहता है हेलो एम्बुलेंस, ये एक इमरजेंसी है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हाजिन का एक ऑफिशियल मैसेज आता है अपने सभी व्यूवर्स को। हाय दिस इज़ हांजी, मैं अभी तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बीमार था और हॉस्पिटल में था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अगली स्ट्रीमिंग टेस्ट को है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुमने वो मैसेज देखा, अचानक से बीमार हो गया और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। अगर ग्रैंड मास्टर इस तरह बीमार है तो इस हफ्ते होने वाले वॉर का क्या होगा। यहाँ पर ये सारी बातें सीसम सुन रही होती है। अपना बिगड़ा हुआ चेहरा बनाकर बोलती, मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। बहुत दर्द होता है एक बिच की तरह। इस तरह कैसे बोल रहा है, ये तो सिर्फ एक कोल्ड था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि वह सच में इडियट है या फिर कुछ ऐसा ही, या फिर इसलिए क्योंकि वो अभी भी यंग है। दिखाया जाता है कि हांजी ने उस गेम के अंदर लॉगिन कर लिया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हांजी अब आ चुका है, बिल्कुल हंसते हुए। वो सभी की तरफ देखता है। सभी लोग हांजी को देखते ही उसके पास भागते हुए आते हैं और उसका हालचाल पूछने लगते हैं कि वो ठीक है या नहीं। जहाँ पर सीसम का चेहरा वैसे ही बोरिंग होते हुए वो मन में सोचती है उसने तभी लॉगिन कर लिया जब वो हॉस्पिटल से निकला। क्या वो एक बीस्ट है? दिखने में तो लगता है वो बिल्कुल फाइन है। वेल मुझे क्या, मुझे लगता है अब मेरे अपने काम पर जाना चाहिए। वो ऐसा सोचकर पीछे मुड़ती है और अपने टाइम पर जाने लगती है, लेकिन तभी हांजी उसे देख लेता है। हांजी उसको देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है ओह। वो फिर चिल्ला कर कहता है सीसैम नोआ। वो इस तरह अनाउंस करता है कि सभी लोग उसकी आवाज़ को सुन सके। सीसैम एक पल के लिए रुक जाती है और सदमे में चली जाती है। सभी लोग अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमें हांजी के एक बिग स्माइल वाला फेस दिखाया जाता है। पर सीसैम मन में सोचती है इसका ये मार्क करना स्टार्ट हो चुका है और वो बिल्कुल पत्थर की बन जाती है। बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। मन में सोचती है ये बास्टर्ड। लेकिन तभी सेयोंग के पास एक फ़ोन आता है जो हांजी का होता है। उसने उसके पास वॉइस कॉल मिलाई होती है। सेयोंग कहता है ये बास्टर्ड व्हाई द हेल, ये हमेशा मेरे पास कॉल करता रहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर नहीं ऑफिस में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो उसके पास मैसेज करता है तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं काम पे हूँ तो मुझे कभी मैसेज मत करा करो। हांजी का रिप्लाई आता है आप मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाते जब हम गेम खेल रहे होते हैं। पर सेयोंग फिर मैसेज करता है मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों उठाऊं। जहाँ पर उसका रिप्लाई आता है मुझे जानना है कि आपकी आवाज़ कैसी है नोआ। यहाँ पर सेयोंग मन में सोचता है उसे पता चला कि मैं एक लड़का हूँ तो जो उसकी ज़िंदगी बचानी होगी। यहाँ पर हांजी फिर मैसेज करते हुए कहता है मुझे हॉस्पिटल में देखने क्यों नहीं आए, मैं उस पूरे समय हॉस्पिटल में अकेला था, आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। यहाँ पर सेयोंग मन में सोचता है ये कैसी बुलशिट वाली बातें कर रहा है। तो मैसेज करता है और कहता है तुम मेरे बैंक के अंदर पैसे भेज सकते हो एज अ थैंक्स। इस पर हांजी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। पर सेयोंग मन में सोचता है इसमें हंसने वाली बात क्या है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है सेयोंग जो तुमने सामान मंगाया था वो आ चुकी है। सेयोंग कहता है मैं आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम का समय है। ये बहुत प्यारी शाम लग रही होती है।
सेयोंग अब अपना ऑफिस का सारा काम कर कर अपने घर वापस आ रहा होता है और उसके हाथ में कुछ खाने का सामान भी होता है। और तभी वो अपने घर पर पहुंच जाता है और एक हैप्पी साउंडिंग आवाज़ आती है, जहाँ पर सेयोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने घर वापस आ गया है। वो फटाफट जाता है और अपने कपड़े को बहुत तेज़ी से बदल लेता है और फिर जाकर सीधा अपने बेड पर बैठ जाता है और सुकून भरी आह भरता है, जस्ट लाइक अस गाइस। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लॉगिन हो रहा होता है। हाँ जी मन में सोचता है, वॉइस चैट रूम, हाँ जी वॉइस चैट रूम में क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है? तभी वो सीसैम के रूप में वॉइस चैट रूम में चली जाती है, जहाँ पर सीसैम बहुत खुश होकर उसे देखता है और जहाँ पर ध्यान जी कहता है आप आ गई सेयोंग। यह सुनकर सेयोंग का दिमाग पगला जाता है और कहता है क्या? तेजी से खांसने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ, ये क्या हेल है। यहाँ पर वो सीसैम के रूप में मैसेज कर कर कहता है अब मुझे एक्सप्लेन करो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जहाँ पर हाँ जी कंफ्यूज होकर कहता है कि बैंक अकाउंट में आपका नाम था, मैंने आपको पैसे भेजे थे। यहाँ पर सीसैम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और अपने इमोट को गिर देती है। मैं सोचती है शिट, तभी सोचो इसको नाम कैसे पता चला। यहाँ पर जी पूछता है कि आप किसी सोशल मीडिया पर हैं नोआ? पर सेम कहता है क्या? पर हाँ जी कहता है आपकी मैसेंजर आईडी पर आपकी प्रोफाइल भी नहीं, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। पर सेम चिढ़ते हुए कहता है मैं नहीं दिखाने वाला। हाँ जी कहता है फिर के पास आकर बैठकर कहता है आप चाहते हैं कि मैं आपको मेरी फेस दिखाऊं? जहाँ पर सेयुंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लेकिन हाँ जी अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है मेरे पास एक प्राइवेट अकाउंट है और उसमें मेरी पिक भी है, क्या आप देखना चाहती हैं नोआ? वो एक बार के लिए तो सदमे में चली जाती है कि हाँ जी कह क्या रहा है। वो अपने आप को प्रोसेस करती है, फिर सोचती है हाँ जी की पिक, हाँ जी की प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, मिनट रुको, और ये मुझे दिखाना चाहता है अपनी रियल आईडी। ऐसी थिंग्स दिखा रहा है जो इसने आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं। ना जाने कितने सारे लोगों की चाहत है कि वो हाँ जी को रियल देख सके। हाँ जी ने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया और कहता है तुम सभी मरो सालो। इसी तरह वो उनका सारों का दिल तोड़ देता है। असली ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, कि मुझे पक्का यकीन है ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। वाओ गाइस, इसकी इमेजिनरी वर्ल्ड तो देखो कैसा है। वेल सोचता है ये सब सोचने में ही मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है और फिर कहता है ठीक है मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें। पर वो उसे एक आईडी देता है और कहता है मुझे यहाँ पर फॉलो करो। फिर जल्दी से सेयोंग उस आईडी को निकाल देता है और उसमें पिक ढूंढने लगता है कि कहाँ है सेयोंग की असली पिक। और वो खुश होकर देखता है कि वो पक्का ऐसा ही पाएगा जैसा मैंने सोचा था। हम देखते हैं कि उसके अरमान धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि हाँ जी इन रियल लाइफ बहुत ज़्यादा हॉट है गाइस। तो हाँ जी दिखने में रियलिटी ऐसा है। यहाँ पर सेम एकदम सदमे में चला जाता है, उसे दिन में तारे दिखने लग जाते हैं। ये हाँ जी है? वो कहता है ये तुमने फ़ोटो कहीं से स्टॉल करी है ना? यहाँ पर हाँ जी कहता है क्यों, आपने ऐसा क्या देखा? यहाँ पर हाँ जी के बारे में डिटेलिंग बताई जाती है। हाँ जी दिखने में सुंदर है, ये $185 होगा और यहाँ तक कि इसके 8 पैक भी है जो नॉर्मली 6 पैक से भी ज़्यादा है। सीसम कहती है नहीं तुम दिखने में बिल्कुल अगली हो, ऐसे लग रहे हो जैसे किसी पुराने फटे हुए शूज़ के नीचे के भाग हो। और हाँ जी थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है नुआ मैं आपके अगली पोटैटो बन सकता हूँ। ऐसा वो बहुत ज़्यादा क्यूट वे में कहता है, जहाँ पर दूसरी तरफ सीसैम का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वो मन में सोचती है मैं इसे बुरी तरह से पंच मारना चाहता हूँ। पर दूसरी ओर सीसैम मैसेज पढ़कर अपनी दोस्त को बताती है हाँ जी को सॉरी गाइस फॉर द ट्रबल, लेकिन मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर सेकंड मेन लीड का नाम गलत बोला है। मैं सेकंड मेन लीड का नाम हीजे है और मैं उसे हाँ जी बोल रही थी जो कि फर्स्ट मेन लीड के फ्रेंड का नाम है। में इन दोनों के नाम सिमिलर है तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती और इस पूरी वीडियो के अंदर यही कंफ्यूजन फैला हुआ है। सो प्लीज़ मेरी इस गलती को माफ़ कर देना। चलते हैं वीडियो के अंदर, यहाँ पर सीसैम बताती है कि हीजे ने उसे अपनी पिक दिखाई है इन रियल। यहाँ पर हाँ जी बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है, क्या सच में हीजे ही है? पर से उनका मैसेज आता है क्या तुम मेरे मैसेजों को पढ़ भी रही हो? जहाँ पर वो कहती है तो ये है हीजे की रियल फ़ोटो।
हमें लगता है कि उसने एडिटिंग ऐप का यूज़ करा है अपनी फ़ोटो के लिए। यहाँ पर हाँ जी कहती है मुझे लगता नहीं कि उसने एडिटिंग ऐप का यूज़ करा है कि ये इसका रेगुलर कैमरा है। यहाँ पर सेयोंग का चेहरा और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। जहाँ पर हाँ जी कहती है ये तो मुझे एक आइडल जैसा लग रहा है, ये कितना हैंडसम है। लेकिन तभी हाँ जी सेयोंग को पकड़ लेती है और सेयोंग का नाम लेते हुए कहती है सेयोन तो मुझे माफ़ कर दो, उसके साथ रहने लग जाओ। जहाँ पर सेयोंग कहता है तुम मुझसे मेरे साथ मजाक कर रही हो। मुझे लगा था कि ये रिवेंज है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लगता है कि ये सच में हिंजे की पिक्चर है। लेकिन तभी हमें सेकंड फेज दिखाया जाता है हांजी का कि क्या हो वो होठ है, सिर्फ होठ ही है और कुछ नहीं। पर सेयोंग दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अपने बेड पर पड़ जाता है। मन में सोचता है तो इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करता था और ऐसे चेहरे के साथ वो सुंदर है, टॉल है, अट्रैक्टिव है, गुड है। गेमिंग के अंदर भी करता था, मैं उससे पहले नफरत करता था, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो हिजे का होता है और लिखा होता है नोआ क्या आप सो रही हैं। सैम कहता है ग्रेट फकिंग टाइमिंग। हिजे फिर कहता है आप मुझे इस बार भी रीड पर नहीं छोड़ दोगे, मैं बोर हो रहा हूँ, आप मेरे साथ फ़ोन पर बात नहीं करोगी। जहाँ पर सेयंग सोचता है इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सच्ची में एक निट कामा की एक्टिंग कर लेनी चाहिए। मैसेज करता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर रिंग आती है और वो घबरा जाता है और वो फ़ोन उठा लेता है और फिर अपने कान पर रख लेता है फ़ोन को। और दूसरी साइड से हमें एक आवाज़ आती है हेलो नोआ, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको फ़ोन करूं, आपने कहा था ना। यहाँ पर सेम कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो मन में सोचता है ये ऐसे क्यों, लेकिन बीच में रुककर फिर बोलता है ऐसे लग रहा है जैसे ये नॉर्मल चैट से ज़्यादा ही वियर्ड बोल रहा है। अभी फिर हिजी की आवाज़ सुनाई देती है कि आप मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन सेयंग कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तभी हिजी उसका रियल नाम बोलता है सेयंग। इससे सेयंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, अपने फ़ोन को नीचे रख लेता है और सोचता है ओह गॉड, मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि मेरा माइक ऑन है वो। लेकिन तभी मैसेज करता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह मेरा नाम मत लेना। आवाज़ आती है तो फिर मुझसे बात करें। तभी सेयंग कहता है ये बहुत बोरिंग है, मैं फ़ोन को काट रहा हूँ। पर हिजी कहता है नहीं रुकिए, अभी तो बातें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है। वो अभी भी मैसेज कर रहा है, उसे पता है कि मैं इस तरह की एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी ज़्यादातर लोग अपना फेस शो कर लेते हैं इस तरह की हरकत होने के बाद। तभी हिजी का मैसेज आता है तो क्या आप चाहती है कि आपके लिए मैं एक लूला बेबी वाला गाना गाऊं। इसे देखकर सेयंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये गाना बच्चों के लिए गाया जाता है जो उन्हें सुलाने के लिए। ये देखकर वो हंसने लगता है, मन में सोचता है कैसा बच्चा है ये। फिर हमें शाम का समय दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है और फिर मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पर हिजे पूछता है कि आप लॉगिन कब करोगी नोआ। जल्दी, लेकिन पहले मैं शावर लूँगी। पर हिजे का मैसेज फिर आता है जब आप हो जाए तो इस पर क्लिक कर देना। फिर दिखाया जाता है कि सेयंग नहा कर आ जाता है, वो वॉइस चैट रूम का लिंक होता है, उस पर क्लिक कर लेता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग लॉगिन हुए पड़े हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन सीसैम कहती है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ को म्यूट करा हुआ है, बस दूसरों की आवाज़ों को सुन रहे हैं। और वैसे भी मेरा तो यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैं अपनी आवाज़ को बंद ही रखता हूँ। फिर तभी हमें हेजी को दिखाया जाता है, सारे कहते हैं कि क्लैन मास्टर आ चुके हैं। ये सभी लोग इसलिए गैदर हुए हैं गाइस क्योंकि नेक्स्ट वीक जो वोट होने वाली है उसके लिए डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मेंबर किसके साथ होगा और कौन हीलर होगा जो किसकी मदद करेगा। सारी बातें हमें सीजन बता रही होती है। ज़्यादातर लोग अपनी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी एक इंसान अपना हाथ खड़ा करके पूछता है मुझे आपका प्लान अच्छा लगा, लेकिन अच्छा होगा कि मैं एरिया सी में चला जाऊँ। प्लान मास्टर पूछता है कि क्यों। फिर वो अपनी कुछ बातों को बताकर कहता है कि मैं इसीलिए वहाँ पर रहना चाहता हूँ। जहाँ पर क्लैन लीडर कहता है कि सिर्फ इसीलिए तुम वहाँ पर जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए सही होगा कि जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जाओ। जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन पीछे से सीजन गुस्से होकर कहती है ये लोग भी ना। लेकिन वो सोचता है एक मिनट, मैंने तो कभी वॉर क्लैन के लिए प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सोचता है कि वो किसका पार्टनर है। तभी वो वॉर क्लैन की PDF को खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि
जो उसका पार्टनर होता है वो हीजे होता है और सीजैन को एज अ हीलर लिया होता है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गाइस मुझे लगता है कि मेरे आने वाली वीडियो और भी लेट हो सकती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।